आपने बोला अभी कि पुरुष अपनी पत्नी को पुत्र के साथ छोड़ के जाए, तो क्या वानप्रस्थ आश्रम सिर्फ पुरुषों के लिए बनाया गया था? अगर स्त्री पत्नी अपने पुत्र प्रेम त्याग कर सके, क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है ना, तो माताओं बहनों को रहना बहुत कठिन है। वो अपने पुत्र संतान को त्याग करके रहना कठिन मानती है। अगर वो साथ जाना चाहे तो जा सकती है वानप्रस्थ में, अन्यथा वैसे बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि जैसे जंगल में खुले में शयन करना, वल्कल वस्त्र पहनना, कंदमूल फल खाना, अब कहाँ कंदमूल फल रह गए। एक बेर भी जिसके पेड़ होगा ना, वो पैसे से बेच करके देने वाला होगा। आप पानी नहीं पी सकते, पानी नहीं पी सकते क्योंकि पीने लायक नहीं है, और बाहर ना कुआं रह गया है ना हैंड पैप रह गए। वानप्रस्थ कैसे रहा जाए? आप विचार करके देखिए। एक जीने के लिए गंगा यमुना के जो पावन जल थे, जिनके पीने मात्र से समस्त पौष्टिकता अपने आप आ जाती थी, क्योंकि पहाड़ों से जंगलों से खुली वायु के द्वारा अब गटर का बड़ा बड़ा नाला जा रहा है। गंगा यमुना का पानी पीकर रह नहीं सकते, कुआं हैंडपैप रह नहीं गए, सरोवर नदी झील है नहीं कि हम पानी पिए। पानी नहीं है अगर पैसा नहीं है तो। वानप्रस्थ में पैसा स्पर्श करना पहले ही निषेध है, अर्थ का स्पर्श करना निषेध है। उसमें तो खुले बहुत फूस की झोपड़ी बना ले और उसमें रहे, ये सब सुविधा है सब जी। इसमें एक प्रश्न था महाराज जी, ये उस समय जो गुरुजन थे, संत जन थे, उन्होंने एक शास्त्रीय विधान और एक मानव मर्यादा के लिए आश्रम बनाए थे। महाराज जी, आज के समय में जो समय चल रहा है, तो वानप्रस्थ आपको देखने को नहीं मिलेगा। गृहस्थ से सीधे संन्यास, ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास, और सन्यासी बनकर आश्रम में रहना। महाराज जी, आज के समय में कैसे संभव है कि भगवत प्राप्ति का मार्ग हम किस भाषा में डिवाइड? वानप्रस्थ से केवल थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है महाराज जी। अभी क्या कैसे चले महाराज जी? कृतयुगे ध्यायते विष्णुम, त्रेतायाम यजतै मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तन। अपने घर में रहो, घर में रह करके परिवार को भगवान का स्वरूप समझो, घर में त्यागी बन करके रहो, जो मेहनत से कमाया है उससे अल्पाहार करो और निरंतर भगवत चिंतन करो। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, मेरा जो अनन्य चिंतन करते हैं। अन्य चिंतन वानप्रस्थ बन करके क्या करना है? भगवान का तो चिंतन करना है। अब उस तरह की कठोर तपस्या रह नहीं गई, उस तरह के हमारा वातावरण, आप शौच नहीं हो सकते तो अब शौचालय चाहिए, इसलिए चुपचाप कलयुग है। अपने घर में रहो और अपने को उचित आहार और वस्त्र आदि से शरीर को ढक करके, परिवार से ममता त्याग करके घर में रहो। परिवार वालों को भगवान का स्वरूप समझो और खूब नाम जप करो, भगवत चिंतन करो। कलयुग में केवल भगवान के नाम चिंतन से भगवत प्राप्ति है। दूसरे जितने साधन है, ये अब मान लो वानप्रस्थ साधन आपका परिपक्व हो जाए तो आपको तप लोक मिलेगा, भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। तप लोक मिलेगा, महारलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक ये तक बने हुए हैं ना। भगवत प्राप्ति होगी भगवत चिंतन से। वानप्रस्थ बन करके यदि भगवत चिंतन नहीं हुआ, केवल वानप्रस्थ नियमों का पालन हुआ, तो आपको तप लोक की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति तो भगवत चिंतन से होती है। रात दिन आंसू बहाते हुए राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जो अंदर चिंतन कर रहे हैं, उनको भगवत